हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज जी के एनजीएस सेंटर फतेहपुर ऑफिशियल। आप सभी का बच्चों स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमसे सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो सवाल दिया होता है वो हमसे पूछ क्या रहा है और कह क्या रहा है, वो हमसे क्या बता के क्या पूछना चाहता है। ठीक, सवाल को बनाने से पहले कम से कम 2 बार उस सवाल को पढ़ते हैं गौर से। तो एक बार हम पढ़ते हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। ठीक, हमको त्रिभुज ये दिया गया है एक और त्रिभुज दूसरा दिया गया है ये। पहला त्रिभुज कहता है त्रिभुज A P Q है और दूसरा त्रिभुज B C D है। इस पे हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कोण A बराबर कोण B दिखाइए। तो यह सवाल क्या है? सिद्ध करने वाला है। इसमें हमको दिया गया है cos A बराबर cos B, पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B। एक बार हम सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, समझते हैं न्यून कोण क्या होता है बच्चों? न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जो 90 अंश हो उसे कहते हैं समकोण, उससे जो ज्यादा हो उसे कहते हैं अधिक कोण। ठीक, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। ऐसे सवालों को हल करने से पहले हम देखते हैं हमको दिया क्या है। ठीक, जो दिया होता है उसी के माध्यम से हम जो सवाल हमसे पूछता है उसको हम निकालते हैं। हमको दिया गया है cos A बराबर cos B, तो हम लिखेंगे दिया है cos A बराबर cos B। ठीक, अब इसी cos A बराबर cos B से हम अगला स्टेप निकालेंगे। हमको दिया गया है cos A बराबर cos B, तो cos के लिए सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos A मतलब कोण A ये है, कोण B ये है। तो cos के लिए हम समझेंगे आधार बटे कर्ण। इस फिगर में आधार AB है और कर्ण AQ, तो हमने लिख दिया AB बटे AQ बराबर दूसरे त्रिभुज में BC कर्ण BD, हमने लिख दिया CB बटे BD। ठीक, अब चूंकि हमने AP और BC ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AP बटे CB। AP बटे CB ये लिख दिया। पहले त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज का कर्ण बराबर है, तो लिख सकते हैं AQ बटे BD। AQ बटे BD हमने इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम मानेंगे हमने जो निकाला है, क्या निकाला? आधार ये दोनों बराबर हैं, कर्ण ये दोनों बराबर हैं। इसी को हम क्या करेंगे? मान लेंगे। हमने माना AP बटे CB बराबर AQ बटे BD क्या है? के मतलब इसलिए अब हमने जो माना है इसी से हमको समझना है कि अगला स्टेप लिखेंगे। इसलिए क्योंकि AP बटे CB इसके बराबर K, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये जाएगा गुणे में, तो AP बराबर K गुणे BC, ये इसके पास गया K गुणे BC। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? तथा AQ बटे BD है, तो इसको जब इसके पास भेजेंगे तो गुणे में जाएगा AQ बराबर K गुणे BD हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब त्रिभुज APQ और त्रिभुज BCD में हम समझेंगे। हमने 2 भुजाएं बराबर कर ली, अब तीसरी भुजा लंब बराबर कर लें तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। अब बच्चों हम समझेंगे अब त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BCD में। ठीक, इसको बराबर कर लिया इसको बराबर कर दिया इसके। ठीक, अब हमको बराबर क्या करना है? लंब PQ
और सी डी को आपस में बराबर करना। तो पी क्यू बटे सी डी, पी क्यू क्या है बच्चों? लंब है, ठीक। अब लंब निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए लंब कैसे निकलेगा। तो लंब निकालने के लिए हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने लगाया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? लंब। तो लंब को इधर रखें और बाकी इधर रखें। कर्ण स्क्वायर ये इधर आया माइनस में, आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो बन जाएगा अंडर रूट, तो ये लग गया इधर अंडर रूट, ठीक। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यही से हमको समझना है पी क्यू। पी क्यू बराबर हमको क्या लिखना है? अंडर रूट हमने ये लगाया कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस माइनस ए पी का स्क्वायर आधार स्क्वायर ए पी का स्क्वायर, ठीक। अब सी डी दूसरे में सी डी के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हमने अंडर रूट लगाया कर्ण बी डी का स्क्वायर माइनस आधार बी सी डी का स्क्वायर, ठीक। कितना हो जाएगा बच्चों? अब हमको समझना क्या है, हमने अभी निकाला था समीकरण एक से क्या निकाला था? ए क्यू बराबर हमने निकाला था के इंटू बी डी, ठीक। तो ए क्यू के स्थान पर लिख देंगे के इंटू बी डी, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस माइनस ए पी के लिए हमने निकाला था के इंटू बी सी, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए बटे नीचे का अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक। अब हमको समझना है क्या समझना है कि इस स्टेप पे ये के दोनों पे के है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया? के बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या हमारा? अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस माइनस बी सी का स्क्वायर बटे अंडर रूट नीचे का सेम इसी प्रकार बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। के बुरे पे है, ठीक। ये दोनों आपस में सेम है तो इससे इसको हम काट सकते हैं। काट दिए तो हमको क्या मिला? केवल के। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने इसको बराबर किया इसके, तो लिख लिए ए बी बटे बी सी, इसको बराबर किया इसके ए क्यू बटे बी डी, हमने इसको बराबर किया इसके, तो लिख लिए पी क्यू बटे सी डी। अतः अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू समांतर है किसके? त्रिभुज बी सी डी के। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू समांतर है त्रिभुज बी सी डी के। इसलिए क्या होगा? कोण ए बराबर है कोण बी। अगर कोई डाउट हो, क्लियर ना हुआ हो तो जो कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।